मुझे तो नहीं लगता दिशा उस उम्र में पहुंचेगी जहाँ ये सुख भोगेंगी अपनी बहू का। कर ले जाऊंगी। अभी हमारे बीच बात हो रही थी ऐसी कुछ, आगे वाली जनरेशन सेवा वगैरह करेगी कि नहीं करेगी, सेवा करेगी कि नहीं। ये तो उसमें कोई सेवा करवाई मत कि आगे जाके हमारी होगी। कोई बात नहीं, किस पता अगर आपको तकलीफ तो आगे आए तो करवानी है, करवानी क्यों है? फिर दिशा को तो बाहर निकाल दे इस कैटेगरी से। जिसकी अभी से क्या कहते हैं बीपी के वो शुगर। अब हमारा ये है कि हमारे ऊपर इतना बर्डन क्यों नहीं आ रही? चलो बस, लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है कन्वर्जन क्या होता है, और कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को दूसरे फॉर्म में जो है चेंज करना, जोड़ना। आजा जोड़ू तुम्हें। किस चीज का पेज नंबर है ही नहीं। लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा, आज नहीं है इसमें। है तो एक दो लाइनें हैं। ये पीछे जो लिखा हुआ है तुम्हें भी दिखाई दे रहा है क्या, या मुझे ही दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, बहुत लाइट है लेकिन दिखाई अगर फ्लैश कर लेता हूं लिखा हुआ तो जल्दी है। फिर लाइट कहाँ से है? ऐसे तो दिख रहा है पर फोन में थोड़ी दिखेगा। फोन में भी दिख रहा था। देखो भाई, कंक्लूजन को निकालने के दो तरीके होते हैं, एक मीडिएट और दूसरा एक में तो हम किसी चीज का सहारा ले रहे हैं, एक बिना सहारे लिए मैंने डायरेक्ट कंक्लूजन दे दिया। एक तो हो गया डायरेक्ट और दूसरा क्या हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या आएगा और इनडायरेक्ट में क्या आएगा? अगर मैं इसमें प्रमाण रखूं तो कौन से प्रमाण डायरेक्ट में आएंगे, कौन से प्रमाण जो है इनडायरेक्ट में आएंगे? प्रत्यक्ष तो दोनों में ही आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में ही आता है। जो चीजें दिख रही है वो प्रत्यक्ष होगी, जो नहीं दिखी सेंसेस के आधार पे की वो इनडायरेक्ट होगी। अनुमान किस में जाएगा? इनडायरेक्ट में जाएगा। उपमान किस में जाएगा? कंपैरिजन, हाँ डायरेक्ट में जाएगा ना, जिससे कंपेयर कर रहे हो वो भी तो वैलिड ही है। और अर्थापत्ति किस में जाएगा? सर्कमस्टांसेस इनडायरेक्ट में जाएगा, क्योंकि जब वो वैलिड नॉलेज है ही नहीं है तो वो तो इनडायरेक्ट में ही जाएगा। और लास्ट हमारा गुड मॉर्निंग अनुपलब्धि। अनुपलब्धि भी किस में जाएगा? इनडायरेक्ट में जाएगा, क्योंकि किसी चीज के ना होने से हमें नॉलेज मिल रही है तो वो चीज क्या है, ठीक है। अब इनमें क्या है, अगर कोई चीज डायरेक्ट है तो वो इमीडिएट निकाल रही हूं मैं नॉलेज, इमीडिएट, और दूसरा क्या है मीडिएट। अब मुझे एक बात बताओ, जो नॉलेज मैंने एकदम से निकाल दी, इमीडिएट निकाल दी, उसमें टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? उसमें मुझे प्रूफ की जरूरत है या नहीं है?
और जो मीडिएट है जिसमें मैंने किसी चीज को इंक्लूड किया है तो उसमें टाइम कम लगेगा ज्यादा लगेगा, ठीक है। और अगर प्रूफ मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है, उसकी प्रोसेस कैसी होगी, प्रोसेस हमेशा लॉन्ग जाएगी। और इमीडिएट में क्या होगी, प्रोसेस हमेशा छोटी होगी। ये बेस है इसका। जैसे कोर्ट का फैसला, कोर्ट केस होते हैं ना, वो मीडिएट है या इमीडिएट है, मीडिएट है क्योंकि उसमें प्रूफ रखे जाते हैं, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है, पैसा लगता है, दिमाग खराब होता है, शरीर खराब होता है, सब कुछ सब कुछ, बीपी वीपी सब हाई लो, जिसका हाई है उसका लो हो जाएगा, इसका लो है उसका हाई हो जाएगा। चक्कर काट काट के एक ही जगह पे बार 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 चक्कर काट रहे हो तो वो चीज क्या, कुछ ना कुछ तो पेज नंबर नहीं है, कॉपी पे लिखना है, ठीक है भाई। अब हम कर रहे हैं इसमें से मीडिएट के थ्रू नॉलेज निकालने के कितने तरीके हैं, मीडिएट के थ्रू नॉलेज निकालने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं मीडिएट के थ्रू। फर्स्ट नंबर पे आता है कन्वर्जन, हाँ जी। सेकंड नंबर पे आता है ऑब्वर्जन, और थर्ड नंबर पे आता है कॉन्ट्रापोजिटिव। किस किसने ये किया हुआ है भाई, सबने कर रखा है ऑलमोस्ट। मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी बार हो रहा है ये, जनवरी से भी तीसरी बार, हाँ जनवरी से भी मेरे ख्याल से तीसरी बार हो रहा है ये टॉपिक, लिखा होगा ये रहा, यही है यही है। उस टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाए थे, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगी इसके साथ में, ठीक है भाई। फर्स्ट आता है कन्वर्जन, सेकंड आता है ऑब्वर्जन, और थर्ड आता है कॉन्ट्रापोजिटिव। अब पता है क्या है, क्वेश्चन किस तरह के आता है, पहले तो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ना आपको ये देंगे ही नहीं कि ये कन्वर्जन करना है इसको, उसका ऑब्वर्जन करना है, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव करना है, वो तीनों रूल देंगे आपको एक साथ में। आपको सिर्फ पहचानना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, बस, और कुछ नहीं करना। फर्स्ट वाले में देखो क्या रूल लगता है, बताओ क्या रूल लगेगा। फर्स्ट वाले में आएगा स्वैपिंग, और स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, स्वैपिंग का मतलब होता है इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह पे प्रेडिकेट को ले आना और प्रेडिकेट की जगह पे सब्जेक्ट को ले आना। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, अभी कोई है ऐसा जिसको ना पता हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, पता है नहीं। ऑल ए आर बी, श्रुति फर्स्ट वाला वर्ड सब्जेक्ट है, लास्ट वाला वर्ड प्रेडिकेट है, सिंपल इतना याद रखना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, स्वैपिंग करनी है, इंटरचेंज करना है, सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट, प्रेडिकेट की जगह सब्जेक्ट, इसकी जगह पे ये आ जाएगा और इसकी जगह पे ये आ जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सी फॉर्म जो मतलब न्यू है ना उनके लिए है ये, ऑल ए आर बी, सेकेंड वाला नो ए आर बी, थर्ड वाला सम ए आर बी, और लास्ट वाला है सम नॉट, सम ए आर नॉट बी। कुछ नहीं करना इसमें से, पहले वाली लाइन में ये 100 है, दूसरा क्या है 50 है, दूसरे में दोनों 100 है, तीसरे में दोनों 50 है, चौथे में पहले वाला 50 और लास्ट वाला, ये जो न्यू है जिन्होंने बिल्कुल बेस भी नहीं किया ना इसका, ये उनके लिए है। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पहले याद रखो, फर्स्ट वाले में पहला 100 है, लास्ट वाले में लास्ट वाला 100 है, और दोनों बीच में फर्स्ट सेकंड वाला क्या है, दोनों 100 है, और थर्ड वाला क्या है, दोनों 50-50 है, ठीक है। और दूसरा ये याद रखना, ऑल वाले केस में पहले वाला 100, दूसरे वाला, नो वाले केस में 100-100, सम वाले केस में 50-50, और सम नोट वाले में पहले वाला 50 बाद वाला 100, ठीक है। रट्टे हैं ये तो, समझने की जरूरत नहीं, रट्टे हैं बस, और कुछ नहीं। आ जाओ, हमने क्या बोला, इंटरचेंज करना है, इसको इंटरचेंज किया। अब मुझे एक बात बताओ,
बी की जगह मैंने ए कर दिया, ए की जगह बी कर दिया, है तो दोनों पलट जाएंगे ना ये। अब अगर मैंने चेंज किया तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया बी, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया ए। और मैंने ये देखा हुआ है ऑल वाले केस में जो पहले वाला होता है वो 100% होता है, और ये क्या होता है, ये 50 होता है। अब ये देखो सेम है क्या, ये सेम नहीं है ना, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। बस ये क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है। कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, हमें सिर्फ आंसर में उसको इक्वल करना है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल करना है, कि जो चीज इधर है ना वही चीज सेम इधर हो। सोफे का कवर बिछाते हो ना, 7 सीटर है या 5 सीटर है, जो बड़े वाले पे बिछाया है वही तो छोटे वाले पे बिछाओगे, या फिर उसका कलर अलग कर दोगे। बेड की जो वो होती है, बेडशीट होती है, तकिए के सिराने भी तो वैसे ही होते हैं, वो इक्विवेलेंट ही तो करते हो ना, इक्वल करते हो ना चीजें, कि भाई जैसी बेडशीट है वैसे ही सिराने हैं। ठीक है, वो चीज है ये। चलो आ जाओ, दूसरा रूल तो नहीं है इसके अंदर कोई, एक ही रूल है बस, एक ही रूल है। फर्स्ट वाले में कन्वर्जन में क्या करना है, सिर्फ स्वैपिंग करनी है, और स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, इंटरचेंज करना। सेकंड वाला आ जाओ, ऑबवर्जन में क्या करना है। रूल लिख लो, इसके एग्जांपल लिख लो। फर्स्ट वाला ऑल वाला केस, ऑल स्टेटमेंट वही है, ऑल ए आर बी, तो इसका चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा, ऑल बी आर ए। ये इक्विवेलेंट है, इधर ये 100 हो गया, इधर ये 50 हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल नो वाला, नो बी आर ए, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा इधर, तो कोई फर्क पड़ा इधर, तो यानी कि ये इक्विवेलेंट है, फर्स्ट वाला नहीं है। आया भी। थर्ड देखो, सम वाला, सम बी आर ए, कोई फर्क पड़ा, क्योंकि दोनों में क्या है, 50-50 है। लास्ट वाले में फर्क पड़ेगा, सम बी आर नॉट ए, इधर ये 100 हो गया, इधर ये 50 हो गया, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट नहीं है। क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, कन्वर्जन के अंदर, कन्वर्जन के अंदर कितने पॉइंट्स जो हैं या कितने स्टेटमेंट जो हैं वो आपकी इक्विवेलेंट होती है, एक होती है, दो होती है, तीन होती है, या चार होती है। स्टेटमेंट में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। और अगर वैसे दिया तो नॉर्मल है फिर तो क्वेश्चन। ये लो, फर्स्ट हो गया, आया भी, पहले से ज्यादा आया, पहले किया हुआ है नहीं, आपने किया हुआ। सेकंड देखो, ऑबवर्जन, ऑबवर्जन में क्या करते हैं, पहले हम क्वालिटी चेंज करेंगे। दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी अगर चेंज की तो मैं क्या करूंगी, क्लास नहीं लगा रहे, अगर क्वांटिटी चेंज की मैंने तो 50 का क्या कर दूंगी, सॉरी 100 का क्या कर दूंगी 50, और 50 का क्या कर दूंगी 100। इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी चेंज करना। और अगर मैंने बोला क्वांटिटी, सिर्फ क्वालिटी चेंज करनी है, तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल सी फॉर्म में क्वेश्चन में पूछते हैं कि भी इसकी क्वालिटी चेंज कर दी और इसकी क्वांटिटी चेंज कर दी, तो क्या चेंज करना है, क्वांटिटी में 50 का 100, 100 का 50, और क्वालिटी में, हाँ वो प्लस माइनस क्या है, ये पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। अगर मैंने बोला क्वालिटी चेंज किया है और क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑल वाला केस, तो ऑल वाले केस में ही 100% में ही हमें दूसरी चीज को चेंज करना है। 100 से 100 चेंज होगा, 50 से 50 चेंज होगा, 100 का 50 नहीं होगा, वो तो मैंने क्वांटिटी चेंज कर दी। ये क्वालिटी, सिर्फ क्वालिटी, मैंने यहाँ पे ये वर्ड लिखा ना क्वालिटी, क्वालिटी चेंज करनी तो सिर्फ पॉजिटिव का नेगेटिव करना है, ऑल का हमेशा नो आएगा। 100% देखो ना, 100% यही है, ये तो 50 वाले हैं। आया समझ में, क्वालिटी का, अरे क्वालिटी का मतलब क्या है, 100 के नोट है, मैंने एक्सचेंज किए, अगर क्वालिटी एक्सचेंज किया तो एक का नोट साफ सा है, गड्डी में से निकाला हुआ है, और एक का ऐसा है कि भाई मेरे पता नहीं कहां से तहखाने में से निकाल के लेके आई हूँ, ठीक है ना, वो यूज किया हुआ, एक न्यू मैंने बैंक से निकाल कर लेके, तो वो क्या क्वालिटी है। और क्वांटिटी क्या है, आपका 50 का नोट उनको दे दिया, उनका 100 का नोट आपको दे दिया, डिफरेंस किस में आएगा, क्वांटिटी वाले में डिफरेंस आएगा कि मेरा नोट लेके उसको दे दिया और उसका मुझे दे दिया। जिसके पास कम से ज्यादा हो गए उसको फर्क पड़ेगा, खुशी होगी उसको तो, और जिसके पास ज्यादा से कम हो गए उसको हमेशा फर्क पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ अभी इसमें,
आई सिंपल सी चीज है ये तो। मैम इसमें भी क्वालिटी जो किसको चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ नंबर पे ध्यान दीजिए। हाँ जी, जो बुक वाली जो लैंग्वेज है ना वो करवा नहीं रही हूँ, बुक वाली लैंग्वेज नहीं करवा रही। बुक वाली लैंग्वेज करोगे ना तो फिर आपका बेस सीखना जरूरी है, जो कि हमारा लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट होता है कि भाई ये मिडिल टर्म क्या होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। बुक वाली ये वाली लैंग्वेज सीखोगे तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो। नॉर्मल चीज है, ऑल वाला जो केस होता है ना वो 100% होता है, नो वाला भी होता है वो क्या होता है, वो भी 100 होता है, सम वाला केस 50 और ये भी क्या होता है 50। अब मैंने क्या बोला, क्वालिटी चेंज करनी है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑल वाला केस तो नो में चेंज होगा, वो इन दोनों में चेंज नहीं होगा, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। ठीक है, आ जाओ। पहले क्या करना है, क्वालिटी चेंज करनी है। कौन से मैनर में, सेम मैनर में। सेम मैनर का मतलब बता दो मुझे क्या है। 100 है तो 100 में ही चेंज होगा, हाँ का 100% ना हो जाएगा। मैंने आपको बोला कि मैं 100% कल क्लास लूंगी ही लूंगी, और अगर मैं नहीं आई तो 100% क्या हो गया, ना हो गया। मैंने बोला कि भाई मैं कल शायद क्लास लूंगी तो 50% में चलेगी ना चीज, और मैंने क्लास ले ली तो 50% में हाँ भी तो था ना उसमें। अगर 50% ना था तो 50% हाँ भी तो था, वो बस यही है और कुछ नहीं है। आ जाओ, सेकंड क्या बोलता है, क्या चेंज करना है इसमें। सेकंड करना है कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है संपूरक। अब संपूरक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम नॉन का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, नॉन का यूज करते हैं, किसके साथ, नॉन का यूज करना है विद प्रेडिकेट। किसके साथ करना है, प्रेडिकेट से। और प्रेडिकेट कौन सा वर्ड था, फर्स्ट वाला या लास्ट वाला, लास्ट वाला। प्रेडिकेट कौन सा वर्ड था, लास्ट वाला। प्रेडिकेट कौन सा है, लास्ट वाला। सिंपल सा फॉर्म, बस ये दो रूल है इसके, दो रूल है। आ जाओ एग्जाम्पल करें इसके। एग्जाम्पल स्टेटमेंट सिर्फ ये 4 ही रहेंगे। ये मैंने ए और बी लिखा है, इसकी जगह वो कोई ना कोई नाम देंगे, कोई भी नाम, मैन दे दिया, मोर्टल दे दिया, कुछ भी दे दिया। आपको सिर्फ सिंपल फॉर्म में लिखना है ऑल ए आर बी, ऑल, बस। आ जाओ, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी। अगर इसकी क्वालिटी चेंज करूंगी तो ऑल की जगह पे क्या आ जाएगा, लिख दू, नो ए आर। दूसरा रूल क्या है, कॉम्प्लीमेंट करना है, किसको करना है, लास्ट वाले वर्ड को, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, नो। आया, ये तो मैंने रूल लगाए हैं। दोनों लगा रहे हो क्या एक में? हाँ एक ही में लगा दिया ना, पहले क्वालिटी चेंज की। ऑल का स्टेटमेंट ये है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ये है, ऑल का क्या हो गया, नो हो गया। ए आर प्रेडिकेट के साथ में क्या लगाना है, नोन लगाना है, तो प्रेडिकेट के साथ क्या आ गया, नोन आ गया। ठीक है, अब ये तो मैंने रूल लगाया है, अब देखना है कि स्टेटमेंट इक्वल हुई है या नहीं हुई है। स्टेटमेंट कौन सी है, ऑल। मैंने आपको ये बताया हुआ, जब भी नो हो और नॉन हो तो कट कर दो। अब कुछ बचा इसमें, क्या बचा, ऑल ए आर बी सेम हो गया, तो यानी कि ये इक्विवेलेंट है। आया समझ में। बाकी के जो 3 है ना, ये 3 स्टेटमेंट लगाओ और बनाओ इनके, बनाओ जल्दी से, फास्टली बनाना थोड़ा सा। लिखे भी हुए हैं तो भी दोबारा से बनाओ, ठीक है। ये वो चीज है जिसको जितना लिखोगे ना उतना ये मतलब रिमाइंड होगी। पहले क्वालिटी चेंज करनी है, स्टेटमेंट सेकंड वाली ये है, नो ए आर बी, नो ए आर बी। सम का सम नोट, फर्स्ट वाला हटा दूं, ये मेरे ख्याल से आखिरी बार प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारी इसकी, इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगी। एक स्क्वायर ऑपोजिशन और करवाऊंगी आपको, बस। 1 या 2 दिन का खेल बचा हुआ है इसका, एक फैलेसी का, एक स्क्वायर ऑपोजिशन का, बस।
उसके बाद मई तक जब तक तुम जाओगे ना तब तक मैं नहीं करवा पाऊंगी इनको, ठीक है। और भी यूनिट पड़ी हुई है वो। हुआ? लाओ बताओ, सेकंड स्टेटमेंट का क्या बनेगा? नो वाला है ना, तो नो की अगर मैं क्वालिटी चेंज करूंगी तो क्या बन जाएगा? ऑल बन जाएगा, ठीक है। ऑल ए आर नॉन बी। अब सिंपल से एक फॉर्म सोचो, जब भी ऑल के साथ नॉन आ जाए या फिर नो आ जाए तो ये केस बन जाता है सम नोट का। लिख लो इस बात को, जब भी ऑल के साथ नो या नॉन आ जाए तो वो केस किसका बन गया? सम नोट का। और मेरी स्टेटमेंट क्या थी? नो वाली स्टेटमेंट चली किस में गई? सम नोट में। तो क्या यह इक्विवेलेंट है? नहीं है ना, तो सिंपल सी फॉर्म है, कट कर दो, ठीक है। ये इक्विवेलेंट नहीं है। थर्ड देखो, थर्ड क्या बनेगा? सम वाले का क्या बनेगा? सम का क्या हो जाएगा? सम नोट। सम ए आर, एक तो नोट लगा जो मैंने सम का सम नोट किया है, दूसरा प्रेडिकेट के साथ क्या लग गया? नोन, ठीक है। अब इधर देखो, नोट से नन कट, बचा क्या हमारे पास? सेम एज इट इज। तो ये मेरा क्या है? इक्विवेलेंट है। आया भी समझ में? कोई डाउट इसमें? आ जाओ फोर्थ वाले में आ जाओ। सम नोट का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, सम नोट का सम हो जाएगा। सम ए आर नॉन बी। अब देखो, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एज इट इज नहीं है। नॉन आ जाए या नोट आ जाए मतलब तो सेम ही है, एक नोट तो आया ही है ना, तो सेम है, ठीक है। आया? तो इसमें से कितने निकले हैं? फर्स्ट वाला निकला था, फर्स्ट निकला है, फर्स्ट निकला है और थर्ड निकला है, यानी कि ऑल और सम दो निकले हैं बस। तीन है लो ना, फिर टोटल तीन हो गए, ठीक है। अब हम किस पे आएंगे? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। हाँ जी इक्वल है ना, देखो ना, सम ए आर नॉन बी, सम ए आर नोट बी। नोट और नॉन नहीं तो होते हैं ना, इक्वल है इसलिए। आया सेकंड वाला ऑब्वर्जन। फर्स्ट वाले में क्या करना है? सिर्फ स्वैपिंग करनी है, इंटरचेंज करना है। सेकंड वाले में पहले क्वालिटी चेंज करनी है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट करना। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? नॉन लगाना बस। आज अब थर्ड वाले में बताओ क्या करेंगे? थर्ड वाले में अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है, अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कन्वर्जन और दूसरा क्या है? ऑब्वर्जन, दोनों को इंक्लूड करेंगे? हाँ जी करेंगे। दोनों को इंक्लूड करेंगे? हाँ जी करेंगे। ये होगी आपके स्टेटमेंट की लाइन, ठीक है। कि स्टेटमेंट में अगर आ जाता तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में फर्स्ट रूल क्या लगता है? ठीक है, कर दी स्वैपिंग। उसके बाद क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट किसको करना है? दोनों को, बोथ। किसको? सब्जेक्ट को भी प्लस प्रेडिकेट को भी, यानी कि स्टार्टिंग वाला वर्ड भी और लास्ट वाला वर्ड भी। स्टार्टिंग वाला भी और लास्ट वाला भी। स्टार्टिंग वाला कौन सा? ए, लास्ट वाला कौन सा? बी। दोनों का क्या करना? कॉम्प्लीमेंट करना। आ जाओ, स्टेटमेंट सेम है। फर्स्ट वाला स्वैपिंग करनी है तो ऑल बी आर ए, फर्स्ट रूल लग गया, स्वैपिंग कर दी। सेकंड रूल क्या क्या बोलता है? कॉम्प्लीमेंट करना है, दोनों को करना है, तो दोनों के साथ में क्या आ जाएगा? आराम से आराम से। और क्या हो गया? थोड़ी सी इधर को बैठो, तुम्हारा सिर आ रहा होगा, तुम तो पूरे ही आ रहे होंगे आज तो। कभी कभी तो अच्छा है, पूरे आने चाहिए ना, आधे नहीं आने चाहिए।
होगा ये एप्लीकेबल? पता कैसे आ रहे हो, जैसे किसी ने गर्दन पकड़ के ऐसे लटका दी हो। और थोड़ी सी दूर। नहीं, ये रजाइयां तलाइयां क्यों बिखेर रखी है यहाँ पे? घर पे भी ऐसे रखते हो क्या? फैला हुआ सारा सामान। हूं तो मैं भी ऐसी, पर सामान बिखेरने वाली। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये कट बट क्या ये इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट है, क्योंकि हमने यहाँ क्या पढ़ा है, ए मेरा 100% है और बी मेरा 50% है, और यहाँ मेरा बी क्या हो गया, बी मेरा 100 हो गया, इधर ये 50 हो गया, लेकिन ये इक्विवेलेंट तो नहीं है। ठीक है, सेकंड आ जाओ। नो बी आर ए, इसके साथ भी नोन लगा दिया, दूसरे के साथ भी नोन लगा दिया। इक्विवेलेंट है? करो अब थर्ड और फोर्थ अपने आप करो। हाँ तो मैंने कब कहा है नहीं है? ये तो दोनों 50-50 होता है। मैं तो टिक लगाया है। अच्छा, नो वाला केस 50-50 होता है। 100 है वो, सम वाला होता है 50-50। एसी के पीछे खड़े कर आऊंगी तुम्हें। मैम बंद कर दो गेट, हवा बाहर ही जा रही है, इसमें इतने काम। मैम ये उल्टा तो नहीं हो सकता ना, सम ए और बी सम बी आर ए, गलत हो गया ना ये। सम वाला हो जाएगा, सम वाला हो जाएगा। भाई आप 50-50 है दोनों का। आपका 50 का नोट उनको दे दिया, उनका 50 का नोट आपको दे दिया, कोई फर्क पड़ा? पड़ा क्या आपके ऊपर फर्क? 500 का नोट था, दोनों के पास 500 के नोट है, एक्सचेंज कर दिया, कोई फर्क पड़ा? लेकिन एक के पास 500 का था, एक के पास 100 का था, एक्सचेंज कर दिया, आपके पास 100 का आ गया, उनके पास 500 हो गया। अब बताओ क्या ये पड़ेगा? बस फटा हुआ हो तो पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। फटा हुआ नोट ये लगता है, ये कहते हैं फटा हुआ नहीं होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ेगा। क्वांटिटी से फर्क पड़ता है, क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दिशा बताओ, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। आपके पास 100 पहुंच गए, उनके पास 500 पहुंच गए, आपके वाले। आया समझ में? आया? 50-100 से इस टॉपिक को समझना ज्यादा आसान है, इसलिए ऐसा समझाया जा रहा है। दो ही निकले हैं, कौन कौन से? एक नो वाला निकला है, एक सम वाला निकला है। ठीक है, आया दिमाग में कुछ? क्वेश्चन खोल लूं अब, तुम्हारा दिमाग भी खोल लूं? हाँ, बुक में नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। हमने तो निकाले हैं। कल ये 66 पेज की मैंने पीडीएफ बनाई है। 66 पेज की पीडीएफ बनाने में 4:30 बजे लगी थी और 7:30 बजे उठी हूँ ये पीडीएफ बनाने में। हाँ तुम्हारे लिए 7:30 बज गए। 4:30 से 7:30। क्या 4:30 से 7:30। नहीं, इसमें से अलग निकलवा रही हूँ। पहले तो सारे लॉजिकल रीजनिंग जो मैंने अलग निकाल लिया। टेलीग्राम पे डाल दो, मैसेज पढ़ते हो व्हाट्सएप पे? पढ़ा था अभी कोई वो भेज देना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्नैप। देखो जरा कैसे तुरंत खुलता है वो, ऐसा क्लिक होके सीधा करना पड़ेगा मुझे डाउनलोड। देन नजर रखनी पड़ेगी तुम्हारे ऊपर, कौन कौन कहाँ कहाँ जा रहा है। आपको भेजेंगे।
ऐसा भी कुछ है क्या? और जरूरी थोड़ी है सबको भेजे, तो हमारे पास चॉइस होती है ना। चलो भाई आ जाओ, देखो क्वेश्चन ये वही है, लॉजिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, ओ तुम्हारे नोटिस लगने वाले हैं अभी यहाँ पे, क्या कहते हैं, फोन यूज नहीं करना। हाँ पिन करिए, तुम्हें करूंगी मैं पिन, रुक जाओ, लगेगा यहाँ पे नोटिस लगने वाला आज, तुम यूज करके दिखाना फोन कोई भी। नोट आ सिंगल स्टूडेंट, ऐसे कौन सी तुम्हारी खास बातें होती है, तुम घर से नहीं आते हो? एक हमारी माँ है जो फोन नहीं करती, बता कहाँ है कहाँ नहीं है। हाँ 40 दिन तो बिल्कुल बंद, तुम्हें ही देखूंगी सबसे ज्यादा, तो मैं तुम्हें सबसे ज्यादा यूज करते हो। घर में तो ये बातें नहीं करती, सास रहती है कि भी हाँ सास कहीं गई कि भी फोन पे लगे रहते हैं। बोलूंगी मैं, देख लो तुम्हारी ये बहुएं क्या कर रही है यहाँ पे। चलो देखो, तुम क्लास दिखाते हो क्या उनको? अच्छी बात है, क्लास लगे तुम्हारी सबकी। लो भाई आ जाओ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है ऑल वाले में, ऑल रेक्टेंगल की स्पेलिंग गलत है क्या? मैं भी तो दे रही हूँ गलत है। अब ठीक है, ऑल रेक्टेंगल्स आर पॉलीगन। अब आ जाओ, मैंने ऑल किया क्वेश्चन में, और यहां क्या आ गया आंसर में, सम आ गया। रूल नंबर सेकंड याद करो, ओबवर्जन में मैंने सिर्फ क्वालिटी चेंज करने के लिए कहा था, क्वांटिटी चेंज करने के लिए नहीं कहा था। कहा था नहीं, तो पहले वाला क्या हो गया, गलत हो गया। मैम क्या मैम? पता कैसे चलेगा, मैं पूछ क्या रहा है वो? पूछ क्या रहा है वो, कुछ नहीं पूछ रहा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि उसने ना सिर्फ आपसे ये ध्यान रखना है कि आपको तीनों रूल याद हैं या नहीं है। अब ये मिक्स दिया हुआ है, स्टेटमेंट मेरे पास ये आ गई, वो आपको देखना है ना, वो आपको देखना है कन्वर्जन में कौन सा रूल लगता है, कन्वर्जन में कौन सा रूल लगता है जिसमें स्वैपिंग करती है। स्वैपिंग की, लेकिन कोई भी चीज चेंज नहीं होनी चाहिए, स्वैपिंग की कोई भी चीज चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या इसमें स्वैपिंग है? रेक्टेंगल यहाँ था, सेम वही है, ए और ये बी सेम ही है, ये भी ए ये भी बी सेम है, लेकिन क्या चेंज कर दिया, क्वांटिटी चेंज कर दी। क्वांटिटी तो चेंज बताई ही नहीं मैंने। आंसर भी लिखा हुआ इसमें, आंसर मत पढ़ना। आया फर्स्ट वाला समझ में आया है क्या? सेकंड देखो, नो रेक्टेंगल्स आर नॉन पॉलीगन, ऑल की जगह पे क्या कर दिया, नो कर दिया, ऑल की जगह पे नो कर दिया, तो कौन सा रूल लगा है, ओबवर्जन का रूल लगा है। अब यहाँ पे ओबवर्जन का रूल लगे, साथ में लिख लेना, आपकी बुक में है ये, कौन सी बुक में है, कौन सी बुक में है ये, इसमें है दिसंबर वाले के क्वेश्चन है ये। ओबवर्जन का रूल लगा, ओबवर्जन का फर्स्ट रूल क्या बोलता है, क्वालिटी चेंज करनी है, और दूसरा रूल क्या बोलता है, कॉम्प्लीमेंट करना है, और कॉम्प्लीमेंट किसको करना है, बाद वाले वर्ड को करना है। देखो किया हुआ है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट मेरी सही है। ओबवर्जन का पूरा के पूरा रूल इस एक लाइन में लगा हुआ है, बस आपको ये देखना है किसका रूल लगा हुआ है, और वो रूल सही लगा भी हुआ है या नहीं लगा हुआ, सिंपल। आज थर्ड देखो, नो नॉन रेक्टेंगल्स आर नॉन पॉलीगन्स, ये दोनों साइड नॉन कहां से लिखवाया था, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का रूल क्या कहता है, एक तो आपको स्वैपिंग करनी है, और दूसरा आपको करना है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट किसको करना है, दोनों को करना है। आ भाई, मेरा रेक्टेंगल है यहाँ पर, और इधर क्या पॉलीगन, दोनों को चेंज किया हुआ है,
नहीं किया हुआ तो लो गलत हो गया, पहले ही रूल गलत हो गया इसमें। तो मैंने कहां से पता लगाया, मैंने पता लगाया दोनों नॉन से कि ये कॉन्ट्रापोजिटिव का रूल है। ठीक है, अब कॉन्ट्रापोजिटिव का रूल मुझे याद करना है कि उसमें क्या आता है। कॉन्ट्रापोजिटिव में आता है स्वैपिंग यानी कि इंटरचेंज, और दूसरा क्या आता है कॉम्प्लीमेंट, वो भी दोनों को। अब ये तो किया हुआ, ये नहीं किया हुआ, तो गलत हो गया ना। आया आया भाई, कथा चल रही है। नेक्स्ट चलो, ऑल नॉन पॉलीगन्स आर रेक्टेंगल्स। अब सिंपल सी चीज, एक ऊपर से पढ़ने पे एक चीज समझ में आ गई, इसको क्या किया हुआ है, स्वैपिंग किया हुआ है इसका। अब स्वैपिंग तो कर दी, ठीक है। क्या मैंने ऐसा कोई रूल करवाया है जिसमें सिर्फ पहले वाले वर्ड को कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है? नहीं किया हुआ, तो गलत। आंसर क्या आ गया? नहीं, मैंने ऐसा कोई रूल करवाया ही नहीं। जितने जल्दी हो सकता है उसको क्लियर करो, ऑल को गोली मारो। मैंने ऐसा कोई रूल करवाया ही नहीं जिसमें पहले वाले को कॉम्प्लीमेंट किया हो। ठीक है, आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, करो आराम से। 5 क्वेश्चन कर लो, 5 क्वेश्चन में ना अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। बस ध्यान से पढ़ो और करो। हाँ, जब स्टेटमेंट ऊपर ना दे रखी हो ना, तो जो सबसे पहले वाली जो स्टेटमेंट है ना ऑप्शन में, उसको सच मान लो। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, जल्दी से अगर क्वेश्चन निकालना है, ये बहुत लास्ट वो तुक्का है, ये एक तरीके से जल्दी से अगर क्वेश्चन निकालना है, तो पहले इसमें से देखो, इसमें से ना 3 आपको एक साइड नजर आएंगे और एक आपको एक साइड नजर आएगा। जैसे ये 9 वाला देखो, ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है, इसको कट कर गया, ये पॉजिटिव में चला गया। ये मेरा क्या, ये भी नेगेटिव में है, दिखा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका हमारा वही रूल लगाने का। अब रूल लगाओ इसमें। मैंने स्टेटमेंट सोच ली फर्स्ट वाली। मैंने क्यों सोची? क्योंकि 3 जो है ना नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है, तो आंसर हमारे ये तीनों ही मिलेंगे मोस्टली चांसेस में। ऊपर वाले स्टेटमेंट सोची, नो मेटल्स आर गैसेस, नो वाला सोच लिया, नो मेटल आर गैसेस। अब नो वाले में क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, 100 होते हैं। आ जाओ, फर्स्ट वाला यही है, नो मेटल आर गैसेस। दूसरे वाले में क्या किया, स्वैपिंग कर दिया। स्वैपिंग किसका रूल है, कन्वर्जन। कन्वर्जन में सिर्फ एक ही चीज आनी है, तो यानी कि ये मेरा ठीक है ना। सेकंड वाला ठीक है, फर्स्ट वाला ठीक नहीं आया है, वो भी मैंने देखा ही नहीं है, वो मैंने सिर्फ स्टेटमेंट के तौर पे लिया है। लास्ट वाला देखो, नो मेटल्स आर नॉन गैसेस, किसका बनता है? अगर ये मैं लास्ट वाला नॉन लगा रही हूँ ना, तो ये है ऑबवर्जन का रूल। और ऑबवर्जन का रूल ये नहीं बोलता है, क्या नहीं बोलता है? ऑबवर्जन का रूल बोलता है क्वालिटी चेंज करना। क्वालिटी तो चेंज हो ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, लास्ट क्या कहता है, ऑल मेटल्स आर नॉन गैसेस। सेम इसका किसका रूल है, ऑबवर्जन का। ऑबवर्जन में क्या बोलते हैं, फर्स्ट कहता है क्वालिटी चेंज करना, सेकंड क्या बोलता है, कॉम्प्लीमेंट करना। किसको, लास्ट वाले वर्ड को। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या होगा, ये भी करेक्ट होगा। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट अपने आप ही करेक्ट हो जाएगी, ऊपर वाली स्टेटमेंट अपने आप करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये जो प्लस और माइनस का निशान लगवाया है ना, ज्यादा मेजोरिटी जिस साइड होगी उसी को ही स्टेटमेंट मान लो। ज्यादा मेजोरिटी जिस साइड होगी उसी को स्टेटमेंट मान लो। ठीक है, अब देखो मेजोरिटी किस साइड थी, माइनस की तरफ थी ना, तो इसको तो वो मानना ही नहीं है, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। इजी वाली को मानो जिससे आप कर सकते हो। आंसर क्या है इसका? ठीक है, आया। नेक्स्ट चलो, इसमें दिया हुआ है, करो। करो करो जल्दी।
ये हो गया 100, ये हो गया 50। ऑल वाला केस है, आ जाओ। दोनों साइड नॉन आ गया। रूल किसका लगा? कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बोलता है? दो चीज बोलता है, स्वैपिंग। भाई इन चीजों को बार बार नहीं लिखोगे ना तो याद नहीं होने की। ये कॉम्प्लीमेंट किसको करना है? दोनों को। आ जाओ। स्वैपिंग भी कर रखी है, स्वैपिंग भी कर रखा है और कॉम्प्लीमेंट भी कर रखा है, यानी कि ये मेरा सही है। कॉन्ट्रापोजिटिव का रूल लगा है। सही है ये? नहीं, हाँ चलो नेक्स्ट, चलो आगे आ जाओ। सम बेवरेज आर लिक्विड। इस सम वाला तो मैंने कोई करवाया ही नहीं है, जिसमें हम क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं। ऊपर स्टेटमेंट ऑल में दी हुई है ना, नीचे स्टेटमेंट सम में नहीं आ सकती, तो ये कट करो। नहीं, कुछ भी नहीं आना चाहिए, फिर ये भी हटना चाहिए ना यहाँ से। हाँ, नो आएगा फिर यहाँ पर। नेक्स्ट थर्ड में ऑल लिक्विड्स आर बेवरेज, ऐसा कुछ नहीं किया हमने। जी फिर यहाँ ये 100 है ना, वो 50 है, और यहाँ ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, ये इक्वल कैसे हो गए? वो एक्सचेंज वाला करके देख लो ना, जब भी पेपर में आया ना ऐसे एक्सचेंज करके देख लेना। हाँ जी, क्वांटिटी तो सेम है। हाँ 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 हाँ, क्या बोल रहे हो ना? नहीं, आगे देखो सम वाला, सम लिक्विड आर बेवरेज, सम नहीं आ सकता। ठीक है, एक सही है, बस एक ही सही है। नेक्स्ट चलो। करो। सी, सी मतलब, सी मतलब सीमा। किसकी माँ? सीमा। आ जाओ भाई, देखो सम नॉन रिले, क्या रियलिस्ट आर नॉट नॉन फिलोसफर। पहले तो इस स्टेटमेंट को सीधा करो। ये लो, नोट के साथ नॉन के साथ नहीं कट गया, आगे मेरी स्टेटमेंट क्या आ गई? सम नोट वाली। और सम नोट वाले में क्या होता है? सम ए आर नॉट बी। ये मेरा 100 हो गया, ये मेरा 50 हो गया। आ जाओ, क्या बोलता है? सम नोट वाला आना चाहिए ना, सम नोट। इसमें क्या क्या स्वैपिंग किया सिर्फ? हाँ? क्या कह रहे हो? ये एक तो आएगा सम के साथ सम, एक तो दोनों सेम ही है। अब इधर देखो, सम नोट वाला है ना, ये 50 हो गया और ये हो गया मेरा 100। अब बताओ ये इक्वल है? अब इक्वल है ये? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? रियलिस्टिक को 50 और फिलोसफर को 100, और मैंने स्टेटमेंट चेंज की तो क्या हो गया? स्वैपिंग ही तो की है ना, गलत हो गया। ठीक है, सेकंड आ जाओ। नो फिलोसफर आर रियलिस्टिक। सम से नो वाला कुछ करवाया है मैंने?
नीचे से ऊपर वाला कुछ करवाया, क्वांटिटी चेंज की है ना, क्वांटिटी तो वैसे भी चेंज नहीं होगी इसकी। लो मरो, आ जाओ। टी, सम रियलिस्टिक आर फिलोसफर। रियलिस्टिक हमारा इधर क्या है, 50 है, और ये क्या है 100 क्यों आएगा? सम वाले केस में दोनों चीजें 50-50 होती है। आगे चलो, आगे आगे क्या बोल रहा है ये? है कहाँ है वो? है कहाँ है कहाँ वो? मुझे क्या पता। मुझे क्या पता। दिख रहा नहीं, दिख रहा नहीं है यहाँ। डी तो नहीं है ये बी भी नहीं है, ये ए है। अब ए क्यों आया है? हाँ, मैं अपने आप देख लूंगी, मैं अपने आप। आगे चलो तुम, बकवास कर रहे हो। चलो चलो चलो, नेक्स्ट चलो। ओ भाई, मैं देख लूंगी शिवा, मैं देख लूंगी। वो किसकी माँ है, मैं देख लूंगी। ठीक है, आप आगे करो, टाइम मत वेस्ट करो। पेज नंबर 40। नो प्रोफेसर्स आर मेटेरियलिस्टिक। मुंह जुबानी करके देखो, कॉपी पेन छोड़ो, मुंह जुबानी करके देखो। ए और बी तो है ही नहीं। क्या नहीं है? ए और बी तो आएगा ही नहीं ना, ऑल के केस में सब तो। हाँ, बी को कट कर आऊं कि यहीं से कट कर दूं? ए और बी तो आएगा ही नहीं। सी डी में से देखना अब। लो ना, लो कट कर दिया। ऑल हो गया वो। ये हो सकता है, ये ओवरवर्जन का रूल लग रहा है। और मैम स्वैपिंग कर रहा है, स्वैपिंग होती ही तो स्वैपिंग तो होती ही नहीं, क्वालिटी चेंज करना, कॉम्प्लीमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट लास्ट वाले वर्ड को करना है, और इधर वो हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट देखो, ये वाला देखना, ऑल। कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो रहा है ना। पर ऑल में तो कुछ है ही नहीं, आया? ऑल तो आना ही नहीं। कन्वर्जन करेंगे तो ये नो का नो रहेगा, और इधर मेटेरियलिस्टिक आ जाएगा, और आर प्रोफेसर, ये हो गया। और इसी का ही ऑपवर्जन बताना जरा। ऑपवर्जन बनेगा इसका ऑल प्रोफेसर आर नॉन मेटेरियलिस्टिक। इसका बताओ, कॉन्ट्रापोजिटिव बताओ। ऑल मेटेरियलिस्टिक आर नॉन प्रोफेसर। कहाँ पे? ये लो, ठीक है। सिर्फ इसमें ना यही कंफ्यूजन है, बच्चे क्या करेंगे, ऑल की जगह सम लगा देंगे, सम की जगह नो लगा देंगे। माइंड में तो ठीक है, माइंड में ठीक कर लिया कैलकुलेशन, और जब टिक करते हैं ना, इधर का गोला उधर, उधर का गोला इधर कर दिया, गलत। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो।
करो। अच्छा, ये राहुल ने दोबारा क्वेश्चन बनवाए थे, वही है ये। ये देख लो इंडक्टिव डिडक्टिव कितना दुखी कर रहा है ये। मैं भी, मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास से ही मैं स्टार्ट हुई हूँ इंडक्टिव और डिडक्टिव के लिए तो तुम्हारे साथ, और क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। ये करो। फर्स्ट मत समझो भाई, इससे ये कट किया ये पॉजिटिव हो गया, इससे ये कट किया ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, ये तो सारे ही पॉजिटिव है भाई, निकाल लो आंसर निकाल लो। हाँ सारे ठीक है, सम एप आर मंकी, ठीक है, सम मंकी आर एप, ये स्वैपिंग हो गई, ये कन्वर्जन का रूल लग गया। सम मंकी आर एप, ठीक है, स्वैपिंग, ये सिर्फ सेम कन्वर्जन लग गया। अगर इस स्टेटमेंट को सही मान लेती हूँ, क्वेश्चन मान लेती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग तो स्वैपिंग लग गई ना इसमें। नेक्स्ट सम एप आर मंकी, फिर स्वैपिंग लग गई, यानी कि कन्वर्जन नहीं है, ये सेम आंसर आ रहा है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा कौन सा लग रहा है। कहाँ पहुंच गए हैं? लो लास्ट लो, हो गया ये, हो गया ये, कैसे हो गया? थप्पड़ मारूंगी, ये नहीं है वो भाई, ये कहाँ गया? 178 पेज नंबर है ये, पेज नंबर तो देख लो, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट हुए हैं। करो, इसमें आंसर 2 निकलेंगे। हाँ जी, दूसरा है ये रहा, रुक जाओ निकाल रही, एक उस पे 2 पेज नहीं आ सकते क्या? ये फर्स्ट वाले को स्टेटमेंट सही मान लो ना, नो वाले को, नो लिक्विड आर बेवरेज लिख लो इसको। अब लो, आंसर नहीं दिखाऊंगी तुम्हें, इसको वो कर दिया, कन्वर्जन कर दिया इसका। हम करेंगे, तुम ही कर लो। अपनी सास के नंबर दे के जाना, लिंक भेजूंगी मैं यूट्यूब का। भेजूंगी तुम्हारी माओ को, क्या करते हो तुम यहाँ पे? मम्मी को नहीं, सास को भेजूंगी, माओ को, वो जो बैठी हुई पीछे उनकी माओ को भेजूंगी ना, और तुम्हारे और तुम्हारी सास को भेजूंगी, ठीक है करिश्मा? ठीक है, मेरे को कुछ भी भेजना है, तुम्हारे तो हस्बैंड को भेजूंगी। निकल गया? क्या निकला? ए और बी करवाऊं अब? है, मुंह बंद कर लो अपना, हो गया भाई? हाँ तो क्वेश्चन हो गए, 60 पे पहुंच गए, 66 पेज है। लो लास्ट है ये अभी तो किया यार ऐप, अरे भाई ये दूसरा है, ये 187 पेज नंबर है, नहीं है, ये अलग अलग है। करो, बनाऊं तुम्हारा ऐप मैं?
हाँ हाँ क्या आंसर क्या है इसका? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। लास्ट वाला नेगेटिव में पाएगा। ऑल मंकी आर ऐप। मैंने सास के पास भेज देनी है, वीडियो देख लेना, मैं तो छोड़ूंगी। क्या बना है इसका? कब दिखाऊं? अरे देखो ना, नो से नॉन कट हो गया, स्टेटमेंट कौन सी आ गई? ऑल वाली। नो से नॉन कट हो गया, स्टेटमेंट कौन सी आ गई? ऑल वाली। ऑल एप आर मंकी, ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है। ये 100 हो गया, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, ये 50 हो गया। लास्ट वाले में कुछ गड़बड़ पाएगी। नहीं, लास्ट वाला भी ठीक है, वो 100 हो गया, वो 50 हो गया, ये वाला सारे मंकी 100 है। दो मंकी 100 है, दो मंकी 100 है और दो मंकी 50 है। ऑल मंकी आ रहा है। देखना, देखना जरा क्या है इसमें। क्यों मोतियाबिंद हो गया? मंकी भी ये मंकी तुम्हारे पेपर में ना छलांग लगाएगा, एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज पे। लिंक है, वो ये साबित करना चाहते हैं कि तुम लोगों के अंदर दिमाग नहीं है। तो बिल्कुल सही है। कहाँ पे? अरे नो तो कट हो गया ना, ये नो और नो कट हो गया, इधर से नॉन नन कट हो गया, इधर से ये और ये कट हो गया। तो ऑल वाला तो 100 ही होता है। वो 100 बी नहीं लिया, आंसर क्या है इसका? नहीं मैम, वो 100 है। अरे मैम, सभी में मंकी 100 है, सिर्फ सेकंड में नहीं है। हाँ नहीं, पहले में भी तो 50 है। मैं तो पता नहीं, अपने आप देख लेना। कोई नहीं, एक आधा क्वेश्चन फंस जाता है ऐसे ही है, मुझे खुद नहीं पता कैसा है। मैं अपना लॉजिक लगाऊंगी। बताओ क्या खाओगे आज तुम? पार्टी दूंगी आज मैं। है? बताओ भाई।
किसको ना चलने तो, इसको ये क्या ले रहा बेचारा। कर दो, बंद कर दो।